साथियों नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आपके बहुत सारे प्रश्न आए और जिसमें कुछ प्रश्न तो बड़े उचित लगे कि बापूजी कहाँ हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस वक्त कहाँ किस जगह पे हैं और कैसे हैं, वो तो उचित लगता है। फिर उसी में कुछ ऐसे प्रश्न भी आए कि बापूजी को लेके घुमा क्यों रहे हैं, जगह जगह ले जा रहे हैं, मतलब नकारात्मक आए प्रश्न, वो भी प्रश्न था। फिर प्रश्न ये भी था कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं, मतलब घर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये मैं कह दूं कि हाँ, मैं कोई आश्रम का प्रवक्ता नहीं हूँ और आपको अगर इतनी सटीक जानकारी चाहिए तो आपके पास में हर मैसेज में अहमदाबाद आश्रम का नंबर आता है आश्रम का, कृपया वहाँ जानकारी प्राप्त करिए। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हम साधक भाई हैं। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है और हम आपस में बात करके अगर मन में कुछ संतोष हो जाता है तो मैं अपनी सेवा सार्थक समझूंगा। पहले तो इस तरफ आते हैं कि जो मेडिकल ग्राउंड पे हमें बेल मिली है, तो बापूजी अन्य स्थान पे, जैसे लोग कहते हैं हवा पानी बदलना, शरीर पे प्रभाव पड़ता है और अलग अलग चिकित्सा पद्धति के अनुरूप उनका जाना हो रहा है। ये जो भी जाना है सब औषधि चिकित्सा पद्धति के अनुरूप है और उस कारण जाना हो रहा है। एक मेडिकल ग्राउंड वाली जो बात है वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि पहला, बापूजी कहाँ हैं, बापूजी का स्वास्थ्य अभी कैसा है, उनके लिए क्या उपचार पद्धति चल रही है। बिल्कुल सही, जो उचित है जितनी मैं जानकारी देने के प्रयास करूँगा। फिर एक जो मैं थोड़ा सा मेरे मन में जो प्रश्न है निवेदन कर देता हूँ कि अगर जो भी साधक सवाल भेज रहे हैं, मुझे लगता है कि 12-13 वर्ष गुरुदेव को हो गया जाहिर सत्संग से दूर होके, तो दीक्षा तो शायद उससे पहले लिया होगा, मतलब 15 साल 20 साल पुराने साधक होंगे जो प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि इन बीच के 12-13 सालों में तो ऐसे कोई जाहिर विशेष दीक्षा कार्यक्रम हुआ नहीं है। ठीक है, अगर कोई नया है अभी दीक्षा लिया है, उसके मन में संदेह हो तो समझ आता है। जो 15 साल 20 साल पुराने साधक है, अगर वो भी संदेह के घेरे में बैठे हैं तो रास्ता कठिन हो जाएगा, मतलब उनका। और एक चीज़ जो है कि बापूजी को लेके जगह जगह घुमा रहे हैं, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, थोड़ा सा मैं निवेदन, मैंने कहा ना केवल अपने मन के बात में साझा कर रहा हूँ, आप सहमत हो ना हो ये आप पे निर्भर करता है। पहली बात एक ये है, एक माँ अस्पताल में बीमार रही, काफ़ी समय तक बच्चों से दूर रही हो, अब वो उसके अंदर छटपटाहट होती है कि भाई जल्दी छोड़ो बच्चों से मिलो, जल्दी छोड़ो बच्चों से मिलो। तो भाई एक माँ अपने 1-2 बच्चों के लिए तड़पती छटपटाती है, तो गुरु का हृदय तो करोड़ों माँओं का हृदय है। और एक बात आपको और बता दूं, जिनके मन में संदेह है एक विषय रखिए, बहुत सारे ऐसे साधक भाई बहन थे जो समर्पित आश्रम में सेवादार हैं, जो सेवा छोड़ के एक दिन भी दर्शन करने नहीं आ पाए। वो सबरी भिलन की तरह झाड़ू लगा करके, आश्रम चमका करके नित्य प्रतिदिन वो संकल्प करके बाट जोह रहे थे कि मेरे राम आएंगे। ठीक है, तो उनका शुभ संकल्प भी है, परम पुरुष सदगुरुदेव की करुणा कृपा भी है। अगर आपने ईमानदारी से गुरुदेव का सत्संग सुना होता तो शायद, मैं इस पर ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बापूजी ने सत्संग में भी कहा था कि मैं आऊँगा और जो भी कृपा है ज्ञान है वो सब मैं लुटाऊंगा। ठीक है, तो एक माँ, एक गुरु माँ ने इतने मतलब सालों से एक एकांत का तपस्या इकट्ठा किया है और उनकी एक ममता छलकी है कि मेरे बच्चे पार हो जाएं। इसलिए स्वयं जैसे माँ पीड़ा में रहती फिर भी अपने बच्चों की पीड़ा नहीं देख पाती, उसके लिए तुरंत बीमार है तो भी उठ के भोजन बनाएगी, उसके लिए काम करेगी भले उसे पीड़ा हो। ऐसे गुरु माँ पीड़ा सह के भी बच्चों के लिए दर्शन दे रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब दूसरे शब्दों में आप कहें कोई बापू को घुमा रहा है तो ध्यान रखो, बापू हैं, बाप हैं, बाप, किसी की औकात नहीं बापू को घुमा दे। बापू दयालु हैं, दया करके कुछ चीज़ मान जाए मौज में आके एक विषय है, लेकिन कोई घुमा दे तो बापू सीधा शब्द कहते तू मेरा गुरु है कि मैं तेरा गुरु हूँ। इसलिए क्योंकि मैं बहुत निकट रहा हूँ, इसलिए अपने मन में भ्रम निकाल दो कि कोई बापू को घुमा सकता है, समझे, बापू की अपनी करुणा कृपा रहेगी तो एक बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ आप एक बात और समझिए, आपका हमारा एक चीज़ है, देखिए सत्संग में हमने, चलिए आपके जो प्रश्न आए, मैं नाम नहीं लूँगा न इधर उधर का, आपका प्रश्न आया कि ये लोग खूब बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, ले रहे हैं, बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, ये दे रहे हैं। मैं एक निवेदन करता हूँ भाई आपसे, जब गुरुदेव यहाँ पे अहमदाबाद में आए थे, बताते हैं कि शराब की भट्ठी थी,
तो यहाँ छोटी सी एक कुटिया थी जो मोक्ष कुटीर लिखा हुआ है। उसके बाद में इतना बड़ा आश्रम बना, रहने के लिए आवास सुविधा बनी, तो कहीं तो किसी से लेना देना साधकों का हुआ होगा ना, बना होगा। उसके अलावा अन्य अन्य जगह आश्रम बने, जमीनें खरीदी गई, तब आश्रम बना, लेना देना हुआ होगा। अगर आश्रम के पास में निवास आवास बनता है जिसमें साधक भाई करीब रहते हैं, आश्रम का पवित्र वातावरण मिलता है, और गुरु कृपा से उन्हें इतना सामर्थ्य है, तो उसमें प्रश्न करने की क्या बात है। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मंदिर में जाके कभी दान में 1 रुपया भी नहीं डालता है, वो सबसे ज़्यादा प्रश्न करता है कि मंदिर में दान पेटी क्यों रखी है, मंदिर में ऐसा क्यों होता है। अरे भैया, आपसे किसी ने मांगा है क्या? जिसको ईश्वर ने दिया है, गुरु कृपा से सामर्थ्य है, वो व्यवस्था संभाल रहे हैं, आप तो आनंद लीजिए। अब एक बात सोचिए ना, चलो आप कह रहे हो कि इन्होंने ऐसा गलत किया, वो क्या। भाई, आप आए थे गुरु से क्यों जुड़ने आए थे? आपने अगर ये सुना है सत्संग, मैं अपने लिए बोलता हूँ, चलो मैं अपने आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन प्रश्न ऐसे ऐसे हैं आपके। हम आए गुरु के पास में क्यों? एक लाइन सुनी ना, आए थे हरि भजन को लोटन लगे कपास। सुना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा ना, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो आप उसका करा हुआ अपने माथे पे, हम अपने माथे पे लेके क्यों अपने मस्तक में दिमाग में हम भरे? जो जैसा करेगा भरेगा ना। तो हम क्या उसका करा हुआ करने भरने आए कि हम तो गुरुजी रोज कह रहे हैं कि भाई कलयुग का ऐसा प्रभाव है, पार निकल जाओ, जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, आत्मज्ञान पालो, कह रहे ना। नहीं समझ आ रहा तो कम से कम उस चीज में रुको तो सही। ऐसे अभद्र प्रश्न, और मैं एक स्पष्ट बात कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे अवश्य। मैंने पहले एक कहानी बताई थी कि बुरा लगे किसी को तो क्षमा प्रार्थना, अपनापन है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। और ब्रह्मदेव ने कहा कि मैंने नरक भी बनाया है, स्वर्ग भी बनाया है, तो सतयुग से कहा, द्वापर कलयुग से कहा कि भाई कुछ कुछ लोग मतलब सब सतयुग में जाएंगे तो कैसे होगा, नरक का भी काम चलना चाहिए। तो कलयुग ने बोला कोई नहीं, जिसकी मति थोड़ी भी रहेगी भ्रमित और ऐसी अशुद्ध मति रहेगी, तो उसका तो बढ़िया खेल बना दूंगा और नरक में लाइन लगाए रहूंगा। तो हम नरक में पचने के लिए नहीं। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा गुरुदेव क्या कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़े तो गुरु की इज्जत का सवाल है, लेकिन शिष्य का भी इज्जत का सवाल है कि उलझन में ना पड़े। भाई किसने क्या किया, क्या लिया, क्या दिया, और लिया होगा तो यही छोड़ के मरेगा। खा तो भी वही 2 रोटी रहे, 4 रोटी, 40 या 40 तो खा नहीं रहा ना। तो हमें क्या आफत पड़ी है, हम क्यों अपना ध्यान भजन छोड़ करके हम चले उसमें ऐसे ऐसे नकारात्मक। और फिर मैं कह रहा हूँ, और जो साधक समझदार साधक है, 2-4 लोग ऐसे जरूर रहेंगे और नहीं मानना चाहेंगे, तो कोई बात नहीं, आप उनका साथ छोड़ दो। आप किस उद्देश्य, चलो हम सबका मान लिया किसी ने गलत पेपर लगाया कोर्ट में, तो अब पेपर लगाया तब लगाया था ना, अब क्या है, बापूजी बाहर है, अब उस पेपर लगाने का महत्व क्या है? किसी ने कुछ गलत किया था, अब क्या महत्व है बताओ? अब तो गुरुदेव बाहर है ना, अब तो लाभ लेने की सोचो आप। अब मैं स्पष्ट बोल दूं, आप भूल जाओ कि किसी का साथी, मैं किसी का साथी होती नहीं। मेरे ऊपर देख रहे हो फोटो, बाप की फोटो है, इसके सिवाय मैं किसी को एक चवन्नी की वैल्यू नहीं देता हूँ। मेरे से ज़्यादा खरा और कड़ा आदमी आपको मिलेगा नहीं। एक सिवाय ना तो मैं नेतागिरी वाले को पसंद करूँ, ना 2 तरफे बात करने वाले लोगों को। मेरे को 1% पसंद नहीं, इसलिए भूल जाओ। स्पष्टता से बोल रहा हूँ, इसलिए कि गुरु भाई होने के बाद तो मुझे पीड़ा हुई कि ऐसे ऐसे प्रश्न मन में रहेंगे तो भैया ध्यान साधना आपका कभी लग ही नहीं सकता। क्या जब करोगे आप? और एक चीज ये था, बापूजी ने सत्संग में हमेशा कहा, आपको मैं बापूजी कहाँ गए क्या कहे वो बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात वो सुन के भी आप करोगे क्या अगर संदेह है। बापू क्या कहते, बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। भैया वो, अरे जिसने जो किया करेगा तो भरेगा ना, तो हम क्यों माथे लेके भरे? हमको क्या पड़ी है? हमें आपको अगर अधिकार दिया गया है, आप वो देखो, दंड लेके बैठो तब तो ठीक है। आप कर कुछ सकते नहीं, मैसेज डालो व्हाट्सएप पे, 2-4 लोगों को और कहो, वो भी कहे हाँ यस हाँ ठीक है। अरे भैया क्यों किसी के मन को भ्रमित करने का दोष अपने माथे पड़े? इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखो, ठीक है ना। अब एक बात है, देखो एक बात स्पष्ट मैं कहता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं आरोग्यम सब लोग करीब बता रहे थे, मैं 35-38 लोग हम लोग गए पहली बार दर्शन करने, जो भी गए,
और जब गुरुदेव की इतने दिनों बाद खिड़की से झलक मिली ना, उस झलक को देख के न चाहते इतने जोर से आवाज निकली, गुरुदेव चिल्लाए, रोमांच हुआ, उत्साह हुआ, दूर से देखे, जप किए, आनंद आया। लेकिन जब वही आरोग्यम में सामने मतलब बैठ के गए तो एक अनुशासन था, डर था, एकदम सहमे हुए थे कि बापूजी सामने बैठे हैं, भाव नहीं जग पाया। तो भैया जो लोग, आप समझो, जो लोग छोटे छोटे आंसुओं में विरह में तड़प रहे हैं, भाव उनका भाव गुरु जी को खींच ले जाता है, भाव खींच ले जाता है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव को कोई घुमा रहा है, आप ये समझो। और ये हमें तो इतना मतलब मन में ऐसा सौभाग्य माना चाहिए कि ऐसा गुरु हमें मिला है कि जो एक एक बच्चों की पीड़ा समझ करके खुद को कष्ट सह के भी वो, यही नहीं, पहले भी बापू बोलते थे कि एक एक दिन में 4-4 जगह सत्संग करना, 4-4 अलग अलग हवामान में जाना स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता, लेकिन तुम लोगों को तकलीफ होगा, इसलिए पूर्णिमा पे हर जगह आ जाते थे। कहा एक नहीं कहा है, आप सोचो। तो ये गुरु जी हैं, उसको आप समझो। और देखो एक चीज़ है, और एक चीज़ मैं बताता हूँ। किसी ने एक प्रश्न डाला था, मैं क्यों प्रश्नों पे जाऊँ, मैं एक बात बताता हूँ। आप और हम साधक भाई, मैं अपनी भी कहता हूँ, आपकी भी, हनुमान जी की दृष्टि श्री राम जी के श्री चरणों पे थी, उनके वचनों पे थी, समझ लेना। हनुमान जी को भी सारी कहानी पता थी, लेकिन पूरा हनुमान जी के जीवन में आप बताओ कि उन्होंने कहीं कैकेयी को, मंथरा को, किसी को लांछन दिया, कुछ नहीं। जो राम जी की आज्ञा आ रही चुपचाप लगे रहे, करते रहे। भाई जो हमारे लिए हितकर क्या है, आप ये सोचो। मतलब मैं अपनी बात करूँ आपके लिए, आप तो महाज्ञानी व्यक्ति हो, जो इतना साल पुराने होने के बाद भी ऐसा ज्ञान में, मैं तो मूर्ख हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए हितकर क्या है, आप सोचो। हमारी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए, किसने क्या किया उसका कर्म लिखा है ना भाई। आज हम गलत करें तो कानून हमें सजा देगा, यहाँ गलत कर कानून हमें सजा देगा, नरक के धक्के हम खाएंगे। अगर पड़ोसी ने गलत किया है तो वो भोगेगा ना, उसका सोच के हम क्यों कलेश में, चिंतन में अपना मति गति अशुद्ध करें। आप ये सोचो पहले चीज। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी एकांत में पहुंच के और हम गुरु ज्ञान को सोच ले तो हमें तो स्पष्ट लगेगा कि हम, भाई मेरा क्या विषय है, गुरु के प्रति भाव है, क्या भाव है भाई। आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजने से, किसी के लिए आप शब्द बोलने से गुरु के लिए अच्छा लगेगा। एक वीडियो आपने देखा नहीं, बापू जी क्या बोल रहे हैं, गुरु क्या कह रहे हैं उसको सुनो भैया। हनुमान जी बाबर श्री राम जो बोले उसको सुना है। लोग कहते हैं कि क्या हनुमान जी लंका जलाने से पहले राम जी की आज्ञा लेते, ए भैया राम जी की आज्ञा जलाने से पहले नहीं ले गए थे, लेकिन राम जी ने उन्हें आशीर्वाद देके अपना तब भेजा था। आशीर्वाद देके खुद राम काज के लिए गए थे, तो राम काज करने उनको दायित्व तो मिला था। आपको क्या दायित्व तो मिला है कि आप हनुमान जी का दृष्टांत देके कि लंका जलाने से पहले पूछा नहीं था उन्होंने। आपको दायित्व तो मिला है, जिसे मिला है वो प्रश्न कर रहेगा वहां पे। आप तो समय कम है, मंगलमय है, आप रास्ता अपने बनाने के सोचो, वो चीज एक तो समझो। अब उसके बाद में क्या है कि देखो साधकों में एक बढ़िया मैं बात बता रहा हूं कि जो ज्ञान और भाव की बात आती है कि साधकों में, जो भी साधक है हमारे साधकों में सरसता होनी चाहिए, सरसता होनी चाहिए, लेकिन कट्टरता नहीं होनी चाहिए। सरसता क्या है, ठीक है भैया, ठीक है, हम अपने मन को ऐसा चलो ठीक है, क्या इसने सही गलत किया, कोई बहुत बड़ा ये ज्ञानी तो है नहीं, बापूजी ने सेवा संभालने को दे दिया, ठीक है, घर द्वार छोड़ के पड़े हैं, कर रहे हैं। भैया उनकी तपस्या भी है, तपस्या देखो आप रह के तो समझ आता है। एक भाई मुझे कह रहे थे कि मैं फलाने को बड़ा गलत समझता था, लेकिन जब मैं आज जाके अंदर जल मंदिर में जाके मैं इतना दिन रहा और बापू को देखा, तब समझ आया कि भैया वहाँ टिकना आसान नहीं है। अभी तक मैं उसे गलत समझता था। मैं नाम भी बोल सकता हूँ भाई का, लेकिन उचित नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज बड़ी स्पष्ट भागवत वाली बात, भागवतिक बात है ये, स्पष्ट एक जगह लिखा कि किसी गुरु भक्त का दिल, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी गुरु भक्त का दिल अगर आपकी बातों से दुख जाए, क्योंकि वो दोषी नहीं है, दुख जाए और उसने आपको कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो आपकी वाणी से जो अपराध बना है तो आपका भजन छूट जाएगा, आपका भजन में, माला में, ध्यान साधना लगेगा नहीं, गुरु के प्रति भाव नहीं जगेगा, वो श्रद्धा, आंखों में भाव के आंसू हो ही नहीं सकता। ईमानदारी से कान में बैठ के खुद को निहार लेना। दो ही चीज होगा, या तो दोष होगा या
भक्ति होगी। आपकी मर्जी है, आप चाहे जो रख लो अपने साथ। मैंने स्पष्ट कहा कि मैं कोई आश्रम का प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी के पक्षधर नहीं, लेकिन गुरु भाई होने के नाते एक गुरु भाई के हित के लिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ, आप मेरी बात से सहमत हो जरूरी नहीं है, लेकिन कभी एकांत में मेरी बात ध्यान से 1 नहीं 3 बार 5 बार सुनना। क्या आपको दायित्व मिला है? ये सब आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, कल कब मर जाए पता नहीं, खाते में क्या जमा है हमारे भाई। एक बार गुरुदेव ने खुद बोला सत्संग में कि आप ये मत सोचो कि गुरु कंधे पे बिठा के ले जाएंगे, गुरु के कंधे भी यहीं रह जाएंगे। अभी बापूजी ने बोला कि आप मेरे क्या चरणों की धूली उठाते हो, जो मैं दे रहा हूँ उसको उठा लो हृदय में। भैया कहाँ, जो बापू हृदय में अपना ज्ञान का सागर देना चाह रहे हैं, आप हृदय में क्या भर के बैठे हो? उसने ये किया था, उसने पेपर लगाया, उसने घर बनाया, उसने बेचा। ए भैया, आप खरीदने गए थे क्या? आपने पैसा दिया है, दिया होगा तो अपने भाव से गुरु के प्रति ना कुछ सामर्थ्य रहा होगा तो ना, नहीं तो बाहर बैठ के आप भंडारा खा के सत्संग सुन के घर जाओ ना। ये लेना देना ऐसे अरे कर रहे हैं तो उससे कुछ व्यवहार चलता। मैं पूछा ना आपसे, इतना बड़ा आश्रम बन गया, जगह जगह बन गया सेवाएं। मैं खुद समिति अध्यक्ष रहा हूँ, सत्संग आयोजन में कैसे मैनेज करता हूँ मैं तो जानता हूँ ना। क्या आपको लगता है कि अकेले मैं ऐसे बोरा खोल के गिरा देता हूँ और सत्संग हो जाता है? सब है, पूरी टीम है हमारी, सब छोटे छोटे लोग हैं, गिलहरी जैसे हम सब लोग हैं, मिल के करते हैं। तो करते हैं ना, तो ऐसे थोड़े कि हवा में उड़ जाता है। आप मुख्य धारा में आओगे समझ आएगा, और नहीं हो तो अपना भाग्य नहीं बिगाड़ो, सत्संग ध्यान करो। क्यों ये सब में पढ़ने वाले हो, आप कुछ मैसेज में लिख के भेजोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपके हित की भावना से बोल रहा हूँ। यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो उचित है, नहीं समझ आया तो गुरु जी जाने आप जानो, मैं नाहक चर्चा क्यों करूँ। अब आ गया बापू जी की बात, मुख्य बात कि बापू जी कहाँ हैं। मैंने कहा कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ आश्रम का, मेरी बातें गलत भी हो सकती, फिर भी बताता हूँ। गुरुदेव जोधपुर से निकले पाली जाने के लिए। अब गुरु की लीला देखो आप, किसी को खबर नहीं, पाले जाते समय बापूजी रास्ते में एक जगह बोले गाड़ी इधर मोड़ दे, इस रास्ते पे ले जा। अब वो जंगल के रास्ते से घना इलाका, उसमें से बापू ने अंदर गाड़ी मुड़वा दी। ठीक है, बापू गए पहुँचे कहीं। अब एक बात समझो, मैं ये कह रहा हूँ, अब आगे का मैं नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ गए, किसके पास गए, क्यों गए, लेकिन ये समझो कि कोई था, चाहे सबरी रही हो, हाँ, चाहे निषाद राज रहे हो, कोई प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव ने अचानक गाड़ी मुड़वा दी। मैंने इससे पूछा कि भैया आगे का क्या? भाई बोले प्रभु कुछ नहीं बोल सकते, बापूजी का कहाँ मन, किसका संकल्प चल रहा है, कहाँ जाएंगे, आप कुछ कह ही नहीं सकते, जो भी है। अब अच्छा, एक चीज आपका था कि बापूजी का स्वास्थ्य के बारे में पहले बताओ। चलो स्वास्थ्य बताता हूँ। बापूजी के साथ में मालूम है, जब गाड़ी निकली तो 35 गाड़ियां थी पीछे एक लाइन से। तो जो लोग पहले बापू को देख करके कुछ का कुछ बोलते तो सब खड़े थे, अरे आसाराम बापू, आसार इतनी गाड़ी कि क्या कोई बीआरपी। 35 गाड़ियां लाइन में लगी थी। ठीक है, बाद में बापू ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे साथ में कोई नहीं जाएगा, सब गाड़ी वालों को वापस भेज दिया। सिर्फ क्या है, बापू के साथ में एक जो मालिश वाला है, ठीक है, एक्यूपंक्चर वाला भी है। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, ठीक है, मैं कोई आश्रम के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जानकारी दे रहा हूँ। मालिश वाला भी है, एक्यूपंक्चर वाला भी है, आयुर्वेद के डॉक्टर भी साथ में हैं, और शिरोधारा जो होती है, एक गाड़ी में उसको कस्टमाइज करके ऐसा पूरा व्यवस्था बनाई गई है वाहन में ही कि शिरोधारा सारी व्यवस्था उसमें आराम से उस वाहन में हो सकता है। और उसका गाड़ी है कोई वालपेयर नाम की कोई गाड़ी है, बहुत कॉस्टली है। मैं तो शायद मेरी जानकारी में जो भी वो चीज़ नहीं बोलूँगा, आप देखेंगे उस बड़ी गाड़ी में पूरी व्यवस्था बनाएगी। इतनी मेहनत करी सब उनने कि बापू को रास्ते में कोई असुविधा हो रही लेटने की, ये सब की, तो पूरी आप मानो कि चिकित्सा पद्धति, डॉक्टर, एक्यूपंक्चर और आयुर्वेद, शिरोधारा, पूरा सेटअप साथ साथ है। क्योंकि बापू जी चिकित्सा के हिसाब से ही जा रहे हैं, ठीक है, लीगल के हिसाब से बात करें तो स्वास्थ्य के हिसाब से बापू को जाना हो रहा है अलग अलग स्थान पे। अब भाव के हिसाब से बोले तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, बड़ी सटीक बात मैं बोल रहा हूँ, पूरी व्यवस्था से। अब बापू जी को कोई ले नहीं जा रहा है,
आपका संकल्प हम। अच्छा एक बात बताओ, आपके मन में नहीं है कि बापूजी हम वहाँ तो जा नहीं पाए, काश बापूजी दिल्ली आ जाए, काश बापूजी यहाँ आ जाए, हम दर्शन कर ले, है कि नहीं है? तो आपका संकल्प नहीं है? है। तो बापूजी सुविधा के साथ मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से आ रहे हैं, उसमें चिंता बिल्कुल नहीं करो। और ये चीज़ आपको मैंने बता दिया, उसके बाद में पूरी व्यवस्था के साथ जा रही पहला। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब वहाँ से पाली जाने के लिए जहाँ भी गए, अब वो चीज़ मैं आगे का उतना विस्तार से नहीं कहूँगा, तो वहाँ गए, जो भी था दर्शन हुआ, किसी की तपस्या थी पूरा हुई। फिर उसके बाद में जोधपुर से फिर पाली आश्रम पहुँचे हैं, ठीक है। पाली आश्रम पहुँचे, पाली आश्रम के बाद में वहाँ पे भी लोगों की तपस्या पूरी हुई है और भगवान श्री राम के स्वरूप दर्शन हुए हैं सारे लोगों को, ठीक है। और उसके बाद में बापू सुमेरपुर आश्रम पहुँचे हैं, पाली के बाद में सुमेरपुर पहुँचे हैं। सुमेरपुर में भी बापूजी ने दर्शन दिया लोगों को, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में बापूजी पहुँचे हैं नाडोर, ठीक है। अब ये मैंने आश्रम देखे नहीं हैं। और नाडोर में बापूजी का जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि विश्राम हुआ है, वहाँ भी जो भी है। और आगे का जो पता चला है कि गुरुजी इस समय अनादरा में है और आगे गुरुजी शाम को मेहसाणा पहुँच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी साधक आसपास हों, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य श्री सतगुरुदेव का खूब खूब दर्शन लाभ लें और एक दूसरे को बताएं ले जाके गुरु के दर्शन। क्योंकि ठीक है, कानून के हिसाब से गुरुदेव नहीं मिल सकते, लेकिन बच्चे तो पिता से मिल ही सकते हैं। सबको गुरु दर्शन की खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना। और फिर भी जो बात कही है अपनेपन से कही, किसी को कुछ भी बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम।